बिहार में अगर राजनीति करनी है तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। चिराग पासवान वो सड़ा हुआ आलू की तरह है, जो आलू है उनको वो सड़ाने का काम करेगा। गठबंधन में नेता भी मानना पड़ेगा और पैर भी पकड़ना पड़ेगा। स्थिति बिगड़े इससे पहले ही चिराग पासवान को इस गठबंधन से बाहर उठाकर फेंकी। और जितने ईटा चोर, बालू चोर, सरिया चोर, ये सब जितने बिल्डर लोग हैं, ये सब इर्द गिर्द में चिराग पासवान के घेरे हुए रह। तो चिराग पासवान को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। ये विरोध एनडीए गठबंधन के सहयोगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान कभी भी तेजस्वी प्रसाद यादव को निशाना नहीं बनाते हैं। तो ऐसा क्या आपके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडे में है जिसको आप चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर लागू हो? 28 जनवरी 2024 को बिहार में एनडीए की सरकार बनती है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से आ जाते हैं और एनडीए में मौजूद तमाम दल जो है वो नीतीश कुमार का स्वागत करता है, जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात करता है। लेकिन एनडीए का एक ऐसा नेता है जो लगातार अभी भी नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है। नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान ना तो मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं और ना ही उनका स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उनके नीतियों का विरोधी था, हूं और आगे भी रहूंगा। और इसी पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर क्यों चिराग पासवान इतना विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत करीब से जानते हैं चिराग पासवान को। एक पार्टी रही है और एक पार्टी टूटकर ही दो पार्टी बनी है। क्या लगता है क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे, ये नहीं चलेगा। मतलब हंसना और गाल फुलाना वह एक साथ नहीं हो सकता है। शशांक जी, आप इस गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में, और बिहार एनडीए गठबंधन के नेता अब नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो चिराग पासवान को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। ये विरोध एनडीए गठबंधन के सहयोगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले की बात और थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को आप जेल भेजने की बात कर रहे थे। हम लोग को याद है कि चिराग पासवान आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि हम सात निश्चय जांच करेंगे और जेल भेज देंगे, वो अब स्थिति नहीं है। आपको गठबंधन में नेता भी मानना पड़ेगा और पैर भी पकड़ना पड़ेगा। ये मैं अपने गठबंधन के बड़े नेताओं से आग्रह करूंगा कि स्थिति बिगड़े इससे पहले ही चिराग पासवान को इस गठबंधन से बाहर उठाकर फेंकिए। क्योंकि चिराग पासवान वो सड़ा हुआ आलू की तरह है कि टोकरी में और जो आलू है उनको वो सड़ाने का काम करेगा। जिसका विचार दूषित हो, आप समझ लीजिए, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री ने जिसकी स्वीकृति दी हो, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिसकी स्वीकृति दी हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी जिनके शपथ ग्रहण में स्वयं आए हों, उनका विरोध करना, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का विरोध करना है। तो 2020 वाली स्थिति ना बने कि पर्दे से के पीछे लोग कहने लगे कि देखिए कोई ना कोई इसमें भारतीय जनता पार्टी की चाल है नीतीश कुमार जी को कमजोर करने की। खुद ही बात को इसीलिए मैं आग्रह करूंगा अपने नेताओं से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता और हमारे नेता, सभी इस गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो पॉलिटिकल मैच्योर लोग हैं और समय रहते इन पर कार्रवाई की जरूरत है। चूंकि स्पष्ट इन्होंने ये कह रहे हैं कि जदयू भारतीय जनता पार्टी की उपज है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना गठबंधन जदयू से किया है, हमारा गठबंधन जदयू से नहीं है। तो इतना स्पष्ट कहने के बाद भी अगर यह गठबंधन में बने हैं तो ये विचार करने योग्य बात है कि आखिर कैसे, नैतिकता भी कहती है चिराग पासवान की कि इस गठबंधन में अपने आप को बनाए रखें। क्यों? क्योंकि 2024 अब सामने है। जब आपको सदन अगर पहुंचना है तो एनडीए गठबंधन में आपको रहना पड़ेगा। अगर एनडीए गठबंधन से आप बाहर निकलिएगा तो सदन दोबारा नहीं पहुंच पाइएगा, ये तो स्पष्ट है। एक खबर ये भी है कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर तो हमलावर हैं ही, तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत हो रही है, लालू प्रसाद यादव से बातचीत हो रही है। तो आप लोग एनडीए में रहते हुए ये कैसे, मतलब एनडीए के नेता देख रहे हैं कि उनके एनडीए का एक सदस्य महागठबंधन के नेता से बात कर रहा है, विपक्षी पार्टियों से बात कर रहा है ताकि वो नीतीश कुमार को कमजोर कर सके? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता
पर मैं एनडीए के नेताओं का ध्यान चाहूँगा कि चिराग पासवान का इन दिनों जो खबर चल रहा है नेशनल मीडिया में कि इनका तेजस्वी से बात हो रहा है, कभी मनोज झा से बात हो रहा है, कभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बात हो रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र और साजिश रची जा रही है। समय आने पर शायद वो फलीभूत हो, क्योंकि चिराग पासवान कभी भी तेजस्वी प्रसाद यादव को निशाना नहीं बनाते हैं। हाँ, जब बिरयानी खाने की बारी आएगी तो जरूर उनके दरवाजे पे पहुंचकर बिरयानी खाएंगे, लेकिन जब इसी देश में जब 5 राज्यों के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ने के लिए चले जाएंगे। वो एक अलग विषय है कि नोटा से भी वहां पर ये हार जाते हैं, इनको वोट 25-50 मिलता है। चूंकि देखिए न जनाधार है, न पार्टी है, न कार्यकर्ता है, सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फेसबुक पे नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान करते रहते हैं। तो इससे जो है हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। या तो चिराग पासवान पैर पकड़कर माफी मांगे आदरणीय नीतीश कुमार जी से, अन्यथा इस गठबंधन को छोड़कर बाहर जाए। अपनी स्थिति को आप स्पष्ट कीजिए। आप हर जगह कहते जा रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध था, है और रहेगा, और जिस बिहारी फर्स्ट एजेंडे की बात ये करते हैं वो तो इनका कॉपी पेस्ट है, इनका है कहाँ? उसमें तो हर एक दल का देखिए 2-2, 4-4 पॉइंट को उठाकर लाकर इसमें जो है कि डाल दिया गया है। अब आप बताइए कि किस दल के मैनिफेस्टो में रोजगार, बेरोजगारी, भुखमरी, मकान, स्वास्थ्य, अस्पताल, सड़क, किसान, मजदूर, महिलाएं, किस राजनीतिक गठबंधन के मैनिफेस्टो में नहीं होता है? सब में है। तो ऐसा क्या आपके बिहारी फर्स्ट एजेंडे में है जिसको आप चाह रहे हैं कि वो यहां पर लागू हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो? आपके पास एगो विधायक है, एक एमएलसी है, एक सांसद भी आपके पास नहीं था। अब तो अंतिम समय है, अब तो ये लोकसभा के सत्र के बाद चुनाव में जाना है, तो लास्ट समय में इनके पास एक सांसद महोदया गई हैं, नहीं तो चिराग पासवान दल से गई, हमारे पास से गई हैं। तो चिराग पासवान के पास ना सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना एमएलसी हैं, ना कार्यकर्ता हैं, बस एक गिरोहनुमा पार्टी है। और जितने ईंटा चोर, बालू चोर, सरिया चोर, ये सब जितने बिल्डर लोग हैं, ये सब इर्द गिर्द में चिराग पासवान के घेरे हुए रहते हैं। पॉलिटिकल थॉट के लोगों की कमी है चिराग पासवान के पास। बिहार के जनमानस को आप सिर्फ एक प्रवासी की तरह आकर समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पर हाथ घुमा घुमा कर बोलना, भीड़ जुटाना। अरे देखिए, जब अगर खेसारी लाल यादव भी अगर कहीं अगर खड़ा हो जाए तो 10,000 20,000 भीड़ जुटना कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। बड़ी बात तब है कि वह भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाए, और वो सिर्फ हमारे पास होता है। तभी हमारे पास सांसद हैं, हमारे पास एमएलसी भी है। तो ये सीखने की जरूरत है कि अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट और इज्जत चिराग पासवान को करनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं, 9 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता के समकक्ष रहे हैं। अपने पूर्व के बहुत सारे बयानों को चिराग पासवान को याद करना चाहिए, और सभी गलतियों के लिए अपने दोनों चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से भी और आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी पैर पकड़कर माफी मांगनी चाहिए, बिना शर्त और बिना देर किए हुए। बिहार में अगर राजनीति करनी है तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। अगर माफी नहीं मांगिएगा तो बहुत मुश्किल है। भाई तो उनको बुला रहे हैं, उनके जो भाई है, जो छोटे भाई है तेजस्वी यादव, वो बुला रहे हैं ऑफर। अरे तो वो ऑन कैमरा स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी बात उनके भाई से होती है। आपको याद होगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सबसे पहले कहा था कि पार्टी टूटी है, लेकिन नेता तो चिराग पासवान ही बन गया, बड़ा नेता बना रहे थे। तो जाके काहे नहीं गठबंधन कर लेते हैं? कर लें, इनको क्या रोका है? एनडीए मतलब इनके बिना दुबराइल है का? चल जाए, निकले ना भाई गठबंधन से। इनको के भाई कर रहा है? रूस के फूल के, जहां जाना है वहां जाए, कोई नहीं पूछ रहा है एनडीए में।
कोई नहीं पूछ रहा है। तो कोई पूछने वाला नहीं है चिराग पासवान को। चिराग पासवान को अगर जाना है तो अभी ही चले जाएं। देखिए, नीतीश कुमार एनडीए के सदस्य हो गए हैं। पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सभी लोग जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सब लोग उनको जो है बधाई दे रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान अपने जिद पर अड़े हैं कि हम कल भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा विरोध करेंगे तो जेडीयू के नेताओं के मन में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक विरोधी खड़ा कर चुकी है, तो फिर गठबंधन में फिर कुछ हो सकता है। तो ऐसे में अब पशुपति पारस के प्रवक्ता का ये कहना है कि गठबंधन से इनको निकाला जाए और ये खुद छोड़कर चले जाए, इसी में इनकी भलाई है। बहरहाल आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।